नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ डॉक्टर रत्ना मानिक और आज आपसे साझा करने जा रही हूँ अपनी ही लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है सावन की बूंदें। सफ़ेद साड़ी में लिपटा उसका दुबला पतला शरीर आज फिर थर थर काँप रहा था। मौसम जैसे फिर उसके सब्र को आजमाने की ठान चुका था। आसमान में ऊधम मचाते बादलों के समूह और धरा को चूमती बरखा की बूंदों के प्रेम प्रणय को देखते हुए उसके भीतर तेज नश्तर सा कुछ चुभ गया था। उसने बेबसी से पूछा, जो असहनीय पीड़ा मुझे मिली है, क्या वह पूरी न थी जो तुम फिर चली आई मेरे मन में कामनाओं की ज्वाला जलाने के लिए? सावन की बूंदों ने मुस्कुराते हुए धीरे से जवाब दिया, हम तो समय चक्र का हिस्सा हैं। एक नियत समय पर हमें तो आना ही होता है। जरा देखो तो, दिवाकर के प्रचंड तमतमाते रूप से पूरी धरा कैसी निर्जीव बेजान रौनकहीन पड़ी थी, और हमने हल्के से उसे चूम क्या लिया कि वे फिर जीवन से भर लहराने झूमने लगी है। पर तुम क्यों परिवर्तन और बदलाव की ओर पीठ किए हुए बैठी हो? बूंदों के सवाल से आहत उसने मन ही मन सोचा, मुझ अभागिन का हरा भरा संसार लुट गया, मेरे जीवन से रंगों का नाता टूट गया, मेरी आंखों के अबोध सपनों को काल ने अपने क्रूर हाथों से मसल कर रख दिया, और यह मुझे परिवर्तन की सीख दे रही है। मेरी तड़प भला कौन समझेगा, जिसे बारिश की बूंदें अग्नि के समान जला रही हों, हवा के झोंके विगत जीवन की इंद्रधनुषी पन्ने खोल देने पर आमादा हों, मेहंदी की सुगंध जिसके जले मन पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हों, और सोचते सोचते उसके कलेजे में एक तेज हूक सी उठी। वेदना आंखों में छलछला उठी थी। बेचैनी के से आलम में वह अपने हाथों से अपने दिल को जोर जोर से दबाने लगी थी, पर दर्द जरा भी कम न हुआ था। उसने बेबसी से फिर आसमान के आवारा मेघों की ओर ताका था, जो पूरी शिद्दत से धरती को गले लगा रहे थे, उसे चूम रहे थे। उनके चुंबन से धरती कैसे खिल उठी थी, लहक उठी थी। वह भी तो उसके प्यार से ऐसे ही जी उठती थी, लहक उठती थी। वह जिस कदर उसे टूट कर चाहता था, उससे वह अक्सर डर जाया करती थी। उसके अंदर का भय उससे पूछता, यह प्रेम की डोर अगर टूट गई तो? तब वह और जोर से उसे अपने सीने से भींच लेती थी, उसके माथे पर अपने दहकते होठ धर देती थी, और वह उसकी दीवानगी को देख निहाल हो उसे और टूटकर चाहने लगता था। बूंदों ने उसके नर्म गालों को स्पर्श किया तो वह आंखों से यादों के कतरों को पोंछते हुए वर्तमान में लौट आई थी। आज वह उसे बारिश में भींग कर याद करना चाहती थी, जीवन पर विराम लगाती यादों के रूप में नहीं, बल्कि जिंदगी को एक नया मायने देने के हौसले के रूप में उसे याद करना चाहती थी। उसकी यादों को हमेशा के लिए अपने दिल के कैद खाने में कैद कर लेना चाहती थी। बूंदों ने हौले से कहा, कहाँ खो गई? सुनो, जीवन की सुंदरता उसकी गतिशीलता है मेरी लाडो। चलते रहने का नाम ही तो जीवन है, और ठहरना कायरता है, मौत है। मौत से पहले मौत की कामना जिंदगी को यह शोभा देता है क्या?
कहते हुए बूंदों की लड़ियों ने उसका हाथ पकड़कर सब कुछ भुलाकर मौजूदा लम्हों को जी लेने का इसरार करने लगी थी। बूंदों के बोल उसके कानों में गूंजते रहे, बार बार, लगातार। ठहरना कायरता है, ठहरना मौत की निशानी है। और फिर वह निकल पड़ी आंगन में बारिश की बूंदों का खुले मन से स्वागत करने के लिए। जले हुए मन के फफोलों को शीतलता देने के लिए बारिश की नर्म बूंदें उसके मन पर छाई गम की स्याह बदली को अपनी निर्मलता से धोने लगी थी। आंगन के बीचों बीच वह अपने दोनों हाथों को फैलाए, आंखें मूंदे अपने अंदर की घुटन को, उसको खो देने के दर्द को आंखों की बरसात से दिलासा देने लगी थी। बहुत देर तक वह यूं ही बाहें फैलाए, आंखें बंद किए अपने भीतर अपने आप को टटोलती रही, अपने मन की उलझन से उलझती रही। समाज की मर्यादाएं उसे क्रोधित नजरों से देखते हुए चेतावनी दे रही थीं। मन का ऐसे बेकाबू होना ठीक नहीं है। तू एक विधवा है, तुझे विधवा की तरह ही जीना होगा। अपने मन की चंचलता पर तुझे लगाम लगाना ही होगा। पर आज वह कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। आंखें खुली तो बारामदे में बैठी बूढ़ी सास से नजरें जा मिली थी। उसकी नजरें झुक गईं, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो, उसे खुश होकर याद करने की चोरी, मर्यादा की बेड़ियों को परे ढकेल कर आगे बढ़ने की चोरी, समाज की बनी बनाई लीक से हटकर चलने की चोरी। पर सास के उदास चेहरे पर मुस्कान का छोटा इंद्रधनुष खिला था। एक मोहक मुस्कान, ममता से भरी मुस्कान। उन्होंने अपनी बाहें फैला दी थी। बहुत दिनों बाद उनकी बहू की आंखों में जिंदगी हौले हौले सांस ले रही थी। दौड़ती हुई आकर उसने सास की गोद में सिर छुपा लिया था, जैसे कह रही हो, माँ, मैंने मन की सुनकर कुछ गलती तो नहीं की। सास जिसका रीता आंचल हर पल उसके इकलौते बेटे के न होने का दंश चुभोता था, उसी आंचल से बहू के भींगे माथे को पोंछते हुए जैसे वह दिलासा दे रही थी, नहीं नहीं मेरी बच्ची, नहीं, तूने कोई गलती नहीं की। अपने मन की सांकल खोल, जिंदगी को आने दे, उसे फिर से मुस्कुराने दे। सावन की बूंदें मुस्कुराकर, थोड़ा और इठलाकर धरा की पेशानी को चूमने लगी थी और दूर क्षितिज पर एक बेहद खूबसूरत इंद्रधनुष बाहें खोले होने वाले नए विहान का स्वागत कर रहा था। बस ये कहानी इतनी ही। मिलूंगी फिर नई कल्पनाओं की सैर करने के लिए आपके साथ। यदि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही हो तो इस चैनल की कहानियों को ज़रूर अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। बहुत शुक्रिया।